अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है बुधवार के दिन का और तारीख है आज 29 मई। तो सुबह के अभी इस वक्त बज चुके थे 6 और फिलहाल अभी मैं उठ चुकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुकी थी। मतलब लड्डू ने फिलहाल मेरे को अभी उठाया था, 6:15 बज चुके थे। तो बोला मम्मा उठते ही मतलब दूध चाहिए होता है ना लड्डू को, तो वो बोला मम्मा दूध लेके आओ, दूध लेके आओ। तभी आँख खुली। हो माय गॉड, अभी तो 6:15 बज गए। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ना लेट हो चुकी थी आज। तो उठते ही सबसे पहले वही आ जाती है किचन में, क्योंकि सुबह उठते ही किचन में हमें आना होता है और रात को जैसे सोने के लिए जाते हैं तब भी मतलब किचन से ही हमारा एंड होता है, तभी हम बिस्तर पे जाते हैं और उठते फिर किचन में हमारा मतलब जाना होता है। और आजकल ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है। अगर सुबह सुबह जैसे ठंड में अपना काम कर ले तो बढ़िया रहता है, वरना बाद में जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही हमारे किचन में एंट्री होती है और मतलब इतना मतलब पसीने पसीने में बहुत बुरा हाल हो जाता है। एडजस्ट फैन भी मतलब फेल हो जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी है जो मतलब बढ़ चुकी है। तो भाई चलिए फटाफट से उठते ही लग जाते हैं अपने काम पे। और यहाँ पे मैंने लड्डू के लिए कर दिया था दूध गर्म। तो इसमें मैंने 1 चम्मच खांड और 1 चम्मच डाला था थोड़ा सा बॉर्नवीटा, हाफ चम्मच। तो वही मैंने इसको दिया है और ये जैसे पीता है ना तो सोते सोते ही पीता है। और मायरा और उसके पापा जी अभी फिलहाल अभी सो ही रहे थे और मैं सोचती हूँ, मैं मतलब चाहती हूँ इतना मेरी फैमिली मतलब मेरे बच्चे सोते हैं ना, मैं उनके उठने से पहले ठंड ठंड में ना मतलब सारा काम कर लूँ, वरना फिर बाद में ना फिर इतना आसानी से फिर काम नहीं होता साफ सफाई का जितना भी रहता है। तो एक बार मैं झाड़ू लगाना जो होता है ना वो मतलब हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, वरना फिर सारा घर है जो हमारा फैला फैला ही लगता है और ना फिर काम है जो समेटने में आता है। जो बच्चे है मतलब एक काम को हम करते हैं तो दूसरा करने बैठते हैं तो तभी की तभी है ना मतलब फैला भी देते हैं, तो मतलब काम फिर मैनेज ही नहीं हो पाता। इस वजह से अभी फिलहाल जैसे अभी सो ही रहे थे तो मैं फटाफट से भाई मेरा काम सुबह का मतलब मॉर्निंग का रहता है ये अपना झाड़ू वगैरह लगाने का, पोछे वगैरह लगाने का। और भाई जो मेरी झाड़ू होती है मैं ऊपर से लगाती हूँ बीच में से नीचे तक, अंदर बाहर, तो सारी जगह मतलब कंप्लीटली एक बार पूरे घर में जो मेरा रूटीन रहता है ना वो मतलब पूरे घर में मैं अपना झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद आ जाती हूँ मेन गेट तक झाड़ू लगाते लगाते। और उसके बाद भाई बाहर से भी मैं अच्छे से झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जैसे बोलते हैं ना माता लक्ष्मी जैसे घर पे हमारे आती है। तो मेन गेट को वैसे तो ना हमें धुलना चाहिए, अगर मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता। एक तो मैं जैसे लेट उठी आज और वैसे भी ना मैं धुलती भी नहीं भी, क्यों झूठ बोलूँ। तो मैं सिर्फ है ना झाड़ू लगाने का जो मेरा रूटीन है ना मैं अपना अच्छे से झाड़ू ही लगाती हूँ। मतलब जो घर का मेन गेट होता है ना वो मतलब साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सुबह सुबह। और उसके बाद ही मैं अपना नहाना धोना करती हूँ। उससे पहले तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता है नहाने धोने का। और उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं आ गई थी भाई यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। और उसके बाद फिलहाल अभी आप देख सकते हो टाइमिंग मतलब 8 बज चुके थे अभी इस टाइम तक। तो मेरा बस साफ़ सफाई का ही काम हुआ था और बाकी कुछ भी मेरा काम है जो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने रख दी थी भी चाय बनने के लिए और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कर रही थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो आज मेरे को बनानी थी छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं कुकर में ना छोले मैंने डाल दिए थे और नमक और हल्दी मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब इसको रख दूँगी गैस पे। इसमें इतना सीटी आएगी इतना हम अपनी चाय वगैरह जो अपनी मैं पी लूँगी और साथ में जो छोले हैं वो भी अच्छे से मतलब बॉयल हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर वो मतलब मम्मी को ही मतलब चिपकती रहती है। और भी मायरा जैसे उठी थी तो अपने पापा जी के पास सो गई थी, नींदों में ही थी। तो अभी उसने मेरे को देखा नहीं था और वो मैं जैसे ही मेरे को देखती है ना तो वो रोने लग जाते हैं भी मम्मा 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 के पास ही ना इसको आना होता है। लेकिन कभी कभार तो बच्चे जैसे होते हैं ना मम्मा के पास आने से भी चुप नहीं होते, तो कभी कभार ऐसा मतलब हो जाता है। और अभी जैसे उठ चुके थे तो इनकी नींद थोड़ी सी खुल गई थी, थोड़ी सी नहीं खुली थी। तो अभी जैसे उठते ही बच्चे अपना मस्ती वगैरह थोड़ी सी करते रहते हैं। और चाय बिस्किट मैंने अपना ले ली थी तो वो अपना पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी एक बार फिर किचन में। और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी जो मेरे छोले हैं वो अच्छे से बॉयल भी हो चुके हैं या नहीं हुए। तो फिर मैंने देखा तो इसमें 8-9 मैंने सीटी लगाई थी तो ना ये अच्छे से मतलब बॉयल हो चुके थे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे साइड वाइज भाई साइड मैंने अपना आटा वगैरह भी लगा लिया था और उसके बाद रोटियां वगैरह भी मैंने फटाफट से अपना सेक ली थी। तो मैं सुबह की जैसे 1 मिनट भी होती है ना मैं उसको भी मतलब वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर थोड़ा सा भी कर देती ना तो फिर मेरे को खाना बनाने में लेट हो जाता है, तो फिर मेरे को ना डांट सुनने को मिलती है। तो मेरा रहता ही है कि भाई फटाफट से अपना खाना मतलब रोटी सब्ज़ी अपना बना के फ्री हो जाऊँ। उसके बाद जो मेरा काम रहता है वो मैं धीरे धीरे भी कर लेती हूँ, लेकिन इसमें भी भाई 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। सुबह सुबह जैसे उठते ही कई बार तो होता है ना आँख भी नहीं खुलती नींदों में ही मतलब अपना काम करना होता है जो रूटीन हमारा होता है। और भाई यहाँ पे रोटियां वगैरह मैंने बना ली थी और यहाँ पे मैं कर रही थी छोंक की तैयारी। तो हींग और जीरे का मैंने इसमें
तेल में ना अच्छे से मतलब उनको भून लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया और जब ये हल्के ब्राउन हो गए थे तो अभी इसके अंदर है ना मैंने जो हरी मिर्च और टमाटर का जो पेस्ट है मिक्सी में मैंने इसको ग्राइंड किया था तो वही मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्सअप करके 2-3 मिनट के लिए इसको धीमी गैस पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से जो भून जाए। और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन वगैरह हो गए थे, चाय वगैरह पी थी, तो उसको उनको भी मैं साथ में लगे हाथ भाई अपना निमट देती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा मसाला था भुन गया था और उसके बाद जो छोलों को मैं फटाफट से अपने मसाले में यहाँ पे डाल दूँगी। और यहाँ पे इस तरीके से जो मेरी सब्ज़ी है वो बनकर फटाफट से मतलब तैयार हो जाती है और किचन का जो मतलब 80% जो हमारा काम होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बस किचन क्लीनिंग का ही मतलब रहता है, वो फिर मैं बाद में करती हूँ आराम से। और अभी फ़िलहाल जैसे बच्चे इतना मैंने अपना खाना वगैरह बनाया, बच्चे अपना ऊपर गए हुए थे छत पे अपने पापा जी के साथ नहाने के लिए और अभी ये जैसे नहा लिए थे तो अभी मैं इनको ले आई थी नीचे, तभी इनको मैं थोड़ा सा फटाफट से रेडी शेडी कर देती हूँ। तो इनका मतलब सुबह सुबह जैसे नहाते हैं ना तो इनके पापा जी इनके नहलाते हैं, तो एक ड्यूटी है बस इनके पापा जी की बच्चों को नहलाने की। और अभी यहाँ पे ना बच्चे जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं या कुछ भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो बहुत 2-3 बार इतना इनको ना बुलाए ना इतना तो ये आते ही नहीं, मतलब पास में खाना वगैरह खिलाना हो या कुछ भी करवाना हो मतलब 3-4 बार इनको बोले ना तब जाके ये कुछ काम करते, इतना नहीं करते। और यहाँ पे जो बच्चे अभी उनको मैंने रेडी शेडी कर दिया था और उसके बाद इनके पापा जी बोले भाई मैं ना खाना आज मतलब घर पे नहीं खाऊंगा कि टिफ़िन है जो पैक कर देना। तो फिर मैंने बोला भाई चलो भाई ठीक है, तो घर पे नहीं खाना तो फिर यहाँ पे रखा था खरबूजा और कचरी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई नहीं खाना नहीं खाते तो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए अपना ये खा लो और जो खाना है अपना ऑफिस में अपना खा लेना। और उसके बाद मतलब मैं बच्चों के लेके आ गई थी थोड़ी देर के लिए नीचे गली में बाहर। और अभी इनके पापा जी अपना निकल दिए थे, तो पहले ही निकल दिए थे, फिर ये कुछ काम से एक बार आए थे, रास्ते में कुछ भूल गए थे तो मतलब कुछ लेने के लिए आए थे, तो फिर उसके बाद दोबारा से गए थे। और यहाँ पे बच्चे अपना खेल ही रहे थे और मैं भी मतलब बैठ गई थी 1 घंटे के करीब इनको लेके 10 से 11 बजे तक मतलब रहता है ये, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हमारे घर के आगे ना मतलब धूप आती है, उसके बाद तो गली के बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई ये 1 घंटा है तो इतना ये बाहर खेल लेंगे, वरना घर अंदर बढ़ते ही पता है क्या करते हैं, या तो मम्मी टीवी ऑन कर दो या फिर बोलेगा लड्डू बोलेगा मम्मा फ़ोन दे दो या टीवी दे दो। तो इस चीज़ बात को मैं थोड़ा सा इग्नोर करके तो इस वजह से ना बच्चों के साथ मतलब बाहर मस्ती वगैरह करती हूँ, तो ये मज़े से अपना खेल लेती है। और अंदर आते ही देखो फिर ये बोला मम्मा टीवी चला दो, टीवी ऑन किया। और अभी फ़िलहाल ये दोनों भाई बहन ना झगड़ रहे थे इस खिलौने पे, मायरा को दे रही थी तो लड्डू रो रहा था, लड्डू ले रहा था तो मायरा रानी रो रही थी, तो इनका यही चला हुआ था। तो दोनों बच्चों के साथ भी संभालना बहुत मतलब मुश्किल काम हो जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या करे भी, क्या करे क्या ना करे, तो कुछ भी कई बार है ना समझ में नहीं आता। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी ऊपर, तो थोड़ा सा मेरा काम मतलब रहता ही था किचन का, तो वो मैं पेंडिंग छोड़ के चली गई थी नीचे, क्योंकि काम है तो भाई वो तो सारा दिन चलते रहते हैं, पर प्रेफरेंस हमें बच्चों को थोड़ा सा देनी चाहिए। तो थोड़ा सा ना किचन के आगे से थोड़ा सा ऐसे ही मतलब गंदा सा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो भी पानी डाल के ना वाइपर से मैं समेट देती हूँ, क्योंकि पैर से हो जाते हैं, क्योंकि जो ये फर्श है ना मतलब वाइट सा हो जाता है और फिर बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने किचन में अपना साफ़ सफाई से की थी और बर्तन वगैरह थे थोड़े से उनको क्लीन किया था, रूम को भी थोड़ा सा मतलब बच्चे सो रहे थे ना, उसके बाद बेडशीट मतलब झाड़ी नहीं थी, तो उसके बाद बेडशीट को भी मैंने अच्छे से झाड़ पूछ के बिछाया था, तो थोड़ा सा हो ही जाता। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई, तो उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं आखिरी जो मेरा काम रहता है पोछा वगैरह लगाने का, तो वही मैं अपना कर रही थी और तभी जाके मेरा जो सारा काम है वो कंप्लीट होता है घर का। और वैसे भी उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और अभी फ़िलहाल सारा काम हो गया था, तो लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, 11:30-12 बजे के करीब ही मतलब मैं अपना खाना वगैरह जो खाती हूँ सुबह बस चाय के साथ बिस्किट वगैरह रस वगैरह ही लेती हूँ, और उसके बाद सीधा मैं 11:30-12 बजे ही अपना खाती हूँ। और इस टाइम तक ना बहुत ज़ोर से जो है ना भूख मतलब लग जाती है, तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं खाना। और जैसे खाना खाती हूँ मैं आराम से बैठ के मतलब बाहर बैठ के खाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आते रहते हैं बाहर, और खेल में जैसे 1-2 बाइटें इनको भी दे देती हूँ, कभी कभार खा लेते हैं कभी नहीं खाते, वो इनकी चॉइस है। तो मतलब ऐसे ही बच्चों के साथ वही चलता रहता है। तो वही ऐसे ही मतलब चलता रहता है, 12-1 मतलब इसी काम में हमारा ना लग जाते हैं। तो अभी उसके बाद फिलहाल मैं एग्जैक्ट जो फ्री हो गई थी उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपना लेटूंगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं
कर रही थी बच्चों के साथ मस्ती। तो अभी लड्डू है ने अपने आप से जैसे पहनी थी, कच्ची पहनी थी, और एक कच्ची मतलब एक टांग के अंदर ना दोनों टांग पहननी थी, और ये शॉर्ट्स पहन के मतलब बन सन के रेडी हो गया था। और अभी पर्स ले रखा था, इसने बोल रहा था मम्मी ले बिल ले लो बिल। तो ये पता नहीं क्या लेके आया था। बच्चे तो मतलब कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जैसे सीखते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। कुछ कुछ नई नई वर्ड्स बोलते हैं, सीखते हैं, तो मतलब अच्छा भी लगता है। लेकिन कभी कभार कर देते हैं परेशान, वरना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सौभाग्य से ही हमें औलाद मिलती है, तो हमें इनकी थोड़ा कदर भी करनी चाहिए। भगवान जी ने हमें इनको दिया है। तो चलिए भाई, यहाँ पे लेट गई थी मैं, आ गई थी नीचे, क्योंकि ऊपर वाले रूम में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी थी। तो नीचे थोड़ी सी फिर भी ठंड रहती है, क्योंकि मतलब चारों तरफ से मतलब दबा हुआ घर है ना, मतलब बाहर तो फिर भी छाँव रहती है, तो तीनों तरफ से मतलब बना हुआ है, तो इतनी नीचे थोड़ी सी ठंड रहती है। तो इस वजह से ना मैं बच्चों को लेके नीचे आ गई थी, और यहाँ पे चल रही थी हमारी मस्ती। तो ऐसे ही बस चलती रहती है मस्ती वगैरह हमारी। और अभी फ़िलहाल जैसे खेलते खेलते 2-3 घंटे ये मतलब यहीं पे ही खेल लेते, फर्श पे खेल लेते, बेड पे खेल लेते, और फाइनली मैंने इनको यहाँ पे ना सुला दिया था। और अभी इस वक्त बज गए थे शाम के 4, तब जाके ये सोए थे। और 2-3 घंटे ना सिर में इतना ज़्यादा दर्द कर देते भाई, क्या तो इनके साथ खेल ले, क्या नहीं तो पेंटिंग वगैरह कर लेती है, बातें कर लेती हूँ मैं इनके साथ। तो इस तरीके से भाई टाइम है जो निकल जाता है। और अभी यहाँ पे बच्चे सो गए थे, तो मैंने लॉक वगैरह लगा दिया था, और मैं आ गई थी छत पे। और मौसम मतलब पता नहीं कैसा था, थोड़े से मतलब जैसे बादल आए थे, और बारिश आके ना मतलब चली गई थी। तो आज बुधवार था, तो मेरे को भी सिर भी धुलना था, और मैं आ गई थी छत पे अपना सिर धुलने के लिए। और यहाँ पे अपना फटाफट से भाई मैंने अपना सिर धुल लिया था। तो मेरे को ये भी था कहीं बच्चे उठ ना जाए, तो फिर मैंने फटाफट से ही धुला था, वरना फिर वो मतलब रोते नीचे। तो मैं सबसे ऊपर आई हुई थी, और यहाँ पे सिर वगैरह धुलने के बाद मैं फटाफट से गई थी नीचे, क्योंकि मेरे को पीनी थी चाय। तो फिर फटाफट से मैंने भाई अपनी चाय वगैरह बनाई। और चाय के साथ मैंने ले लिए थे बिस्किट, 2-3 बिस्किट मैंने ले लिए थे। और उसके बाद मैं जैसे ही नीचे आई, तो मायरा रानी भी उठ चुकी थी, और ये ना बेड से मतलब नीचे उतर के सीढ़ियों से ना ऊपर चढ़ने वाली ही थी। तो तभी मैं फटाफट से नीचे आ गई थी। ये रो रही थी, तो अभी देख सकते हैं आप, ये मतलब पैडियों पे भी मतलब आ चुकी थी। मम्मा गोदी, गोदी आ जा मम्मी की, गोदी तो आएगी ना। ओ भैया भी उठ गया, भैया भी उठ गया, भैया भी उठ गया, ये भैया भी उठ गया। और इसकी आवाज़ से ही मतलब लड्डू भी उठ चुका था। तो ये 4 बजे सोए थे, 5 बजे तक मतलब ये उठ भी चुके थे। तो 1 घंटे की इनकी नींद, और रात को भी नहीं 11-11:30 बजे ही सोते हैं, तो इनको ना नींद ही नहीं आती। बस सुबह तो थोड़ा सा लेट ये उठते हैं, वरना तो ये दिन में तो बहुत ही ज़्यादा कम सोते हैं। और उसके बाद अभी फ़िलहाल जैसे थोड़ी देर के लिए मतलब बारिश आई थी ना, तो थोड़ा ठंडा मौसम था, तो हम आ गए थे पार्क में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे आए हुए थे आज पार्क में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका था, और कर देती हूँ व्लॉग को भी यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।